जो आज का हमारा एक मेन थीम है आपके सामने, कैसे चर्च जाना है। एग्जाम्पल में एक वचन आपको सिखाएंगे। पहले स्वउपदेश की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी पहली आयत को ध्यान से पढ़ेंगे। चर्च जाने के लिए परमेश्वर ने बोला, या पास्टर केवल अपनी मर्जी से बुला रहे हैं आपको चर्च में? ये पास्टर जी ने कमाने का धंधा तो नहीं कर रखा कि बस चर्च में बुलाओ, 10 लो और ऑफरी लो और भगाओ, ऐसा तो कुछ करना है क्या? या पास्टर केवल पैसे के लिए, प्रचार के लिए तो नहीं बुला रहे उनको, केवल मांगने तो नहीं चाहते हैं कि बाइबल में लिखा भी है कि चर्च जाना चाहिए? नहीं, ये परमेश्वर का आदेश है या नहीं? ये परमेश्वर की आज्ञा है या नहीं? ये बाइबल में बताती है कि नहीं? ये पैसे फ्रीमेंट में चर्च खोल के बैठे दुनिया में लोग, पैसे लोगों ने चर्च का एक बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दिया, या अपनी मर्जी से बनाकर वो दुनिया के दुखों को सहकर, अपने बच्चों के दुखों को, अपने परिवार को छोड़कर वो आपके लिए खड़े रहते हैं। पढ़ेंगे स्वउपदेश की पत्री उसका 5:1। हाँ, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बस यहाँ हमने 5:1 में लिखा हुआ है क्या? जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम जानते कि परमेश्वर जाने की आज्ञा में नहीं आ सकते। उसको हम पवित्र की पुस्तक को पढ़ते हैं, जैसे 58 को पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं 5 अध्याय के अंदर, तो वहां सब लिखा हुआ है। परमेश्वर क्या बताता है कि तुम क्या करना? मेरे विश्राम दिन का पालन करना। और उसमें लिखा है उस दिन तुम अपनी मर्जी ना चलाना, अपना काम ना करना, अपनी इच्छा को पूरा ना करना, अवैध बातों में ना रहना, घर में किसी को भी ना रहने देना, आपके परदेसी, आपका मिलने जुलने वाले जो भी कोई आए, उसमें लिखा वो सब तेरे लिए क्या होने पाए? तेरे भवन में जाने वाले हो। और ऐसे करने से तुम्हें क्या होगा? तब परमेश्वर तुम्हें याकूब के उपज में से उत्तम पदार्थ खाने को देगा, जैसा 58 के 13, 14, 15 में लिखा है ना? हम परमेश्वर बोल रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा अपने जीवन के अंदर की परमेश्वर ने आगे दी। तो यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? इसकी जब शब्द की पहली में हमने पढ़ा, लिखा तो क्या करना? जब तू परमेश्वर भवन में जाए, तो पहले भवन का नाम यहाँ पर आया है। अब हम किसके पास आए? परमेश्वर के भवन में, है ना? अगर हम उनके भवन में आए हैं तो डायरेक्टली आज परमेश्वर आदेश दे रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं डायरेक्टली कि जब तू भवन में जाए तब तो क्या करना? सावधानी से चलना। यहाँ पर क्या करने के लिए आया आप अपने जीवन के, अपने अंदर की उन भावनाओं को प्रकट करने के लिए, देखने के लिए, अपने जीवन की बातों को जो चाल चल रही है दुनिया में, परखने के लिए परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें मिलता है इस भवन के अंदर, है ना? इसमें डायरेक्ट लिखा है तुम जब जाए तो क्या? सावधानी से चलना और सुनना। सुनने के लिए तो क्या लिख लिया कि उसके समीप जाना। आज हम अपने पास हमें 2-3 काम करने। सबसे पहले सावधानी बरतना और सावधानी पे चलना प्लस सुनना है अपने जीवन में। किसको सुनना? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मैं आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ केवल एंजॉय करने के लिए नहीं, हम केवल आराधना प्रार्थना परमेश्वर के लिए नॉर्मली एंजॉय डांस करने के लिए नहीं, हम केवल यहाँ पर केवल परमेश्वर के ताली बजाकर एंजॉय करने के लिए नहीं, यहाँ परमेश्वर की आत्मा के वचन को सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। आप पूरे 6 दिन अपने घर में काम काज कर बहुत सी बातों में रहकर आपके जीवन में बहुत सी तकलीफें, मुसीबतें, चिंताएं, समस्याएं आ जाती हैं, जिसके कारण आप बहुत सी तकलीफों के सामना करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने 7 दिन कहा कि तू उसके भवन में जा और वहां सावधानी से चलना और उसके वचन को सुनने के लिए उसके समीप आना। सुनने के लिए उसके समीप। आप कैसे उसके समीप पर? लोग हम लोग बोलते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास आऊं। बोले तो हम तो आ चुके हैं। लोग याद रखिए बाइबल में भी यशायाह की पत्री उसका और उस 13 अध्याय में लिखा हुआ है 29 के 13 में, ये लोग जो मेरे पास मेरे समीप आते तो हैं होठों से आदर करते समय। उसमें लिखा डायरेक्ट हो गया, लिखा बच्चे बताता है कि ये लोग जो होठों से आदर करते मेरे समीप आते, पर इनका मन मुझसे दूर है। यहाँ पर आप केवल होठों से आदर करके अपनी बॉडी को लेकर प्रेजेंट तो दिख रहे होंगे, आपकी बॉडी यहाँ पर घर बैठी हुई दिख रही होगी, आपकी निगाहें मेरी तरफ हो सकती है, आपके कान सर मेरी तरफ हो सकते हैं, पर आपका मन मेरी तरफ नहीं हो सकता है।
आपका मन प्रभु के वचन की तरफ नहीं है तो आप परमेश्वर के पास नहीं आए। अगर आप भी अभी भी आपका मन है कि पास्टर टाइम से खत्म होगा चर्च, ये नहीं, अभी मन है कि मैं वो काम करना छोड़ के आ गया, वो काम मुझे जल्दी जाकर करना है, वो वाली बातें मेरे मन में, वो वाले मुझे अभी तो मेरे संग ये रहा, मुझे शाम को दावत पे भी जाना है शादी चल रही है, इसलिए आज वैसे मेरे पास 3 कार्ड आज के हैं, आज संडे के 3 कार्ड तेरे घर पर है शादी में जाने के, 2 लड़कियों के लड़के के, बट मैं अभी तक कहीं जाने का प्लान नहीं मेरा। बट सोचिए ऐसे करके विचार हैं, अगर आज भी मन इन बातों पर चिंतित है तो आप यहाँ पर नहीं हैं, आप उनके पास नहीं आए, आप उसके लिए वचन नहीं सुनने, सिर्फ फॉर्मेलिटी में बैठे हैं। फिर तो केवल क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ बॉडी प्रेजेंट दिख रही है, माइंड बिल्कुल भी नहीं है, मन बिल्कुल भी आपके पास नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसके पास जब जाएंगे तब तुम उसके पास सावधानी से चलना और उसके सुनने के लिए उसके पास उसके समीप आना। इसलिए परमेश्वर सावधानी रखिए, आप जो उसके पास जा रहे हैं चलकर, आपको अपने घर से निकलने से पहले ही अपने जीवन को चेक कर लेना कि मैं आज पूरी बात जा रहा हूँ, मैं चल के जा रहा हूँ, गाड़ी से, बाइक से, पैदल, जैसे भी आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझे अपने को चेक करना प्रभु कि आज मेरे जीवन से कोई गुनाह, ऐसी कोई बात ना हो जाए जिसके कारण मेरे जीवन में वहां जाकर आशीष नहीं श्राप प्राप्त करके आ जाऊं। मत सोचिए कि हम लोग यहाँ पर आकर हमें आशीष प्राप्त होगी, जब तक आपको आशीष प्राप्त नहीं होगी, जब तक आप सावधानी से नहीं आएंगे। सावधानी किसको रखना है? ओए तुझे आप बताऊंगा घर पे तू तो जा रहा है तो मैं नहीं कर, अभी चर्च हो क्या रहा हूँ सारा धोखा कर अपनी बच्चे तू जा, तुझे चर्च आएगा जब बताओगे। भाई परिवार दोस्त मित्र रास्ते में कोई मिल जाए, बाइक के सामने चला आ जाए, बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, छोटी क्रोध की बातें, छोटे किसी के मन मुटाव रख के, अपने अड़ोसी पड़ोसी से आपका मन मुटाव है, आपके मिलजुलने से मन मुटाव है, इन बातों का ध्यान रखना है मुझे, इन बातों की सावधानी रखना कि आज शैतान के कोई काम तो मुझ में नहीं है। इसलिए जैसा कि मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय डायरेक्टली बोल दिया कि जब तुम उसके वेदी पर आए तो अपने मन में स्मरण करना जब तुम बलि चढ़ाने आते हो, है ना, ऐसे मन में याद करना तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ विरोध तो नहीं है, पहले भेंट को छोड़ दे और जाकर अपने भाई से भेंट कर क्या, और तब आकर उसकी भेंट को चढ़ाना, तब परमेश्वर तेरी भेंट को क्या करेगा, ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कुछ भी करने की नहीं होने वाली ग्रहण मेरी ग्रहण, चाहे खूब अच्छी तरह रात में चिल्ला के कर लो, नाच के कर लो, गा के कर लो, पूरे दिन आप यहाँ चिल्लाते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। इसमें सावधानी रखने की जरूरत है मुझे, और सावधान रखने के लिए क्या है, इन बुराइयों को छोड़कर आने की जरूरत है। हालेलुया। तब आप सुन पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके कान के अंदर गिट्टक लगी है, डार्क बोल सकते, गिट्टक बोल सकते, वाले मेरी भाषा गाँव की है, तो गिट्टक जो लगी हुई है, उस गिट्टक को जब तक निकाल कर नहीं फेंकोगे तो अंदर बच्चन नहीं जाने वाले। लगा हुआ है आप दोनों के कान में गिट्टक, अभी पूछेंगे घंटे बाद से बच्चन क्या सुना है, वो था अगर वो पूछ के भूल गए, अगली बार बहुतों के पूछ जवाब ही नहीं करेंगे, घर जाकर पूछो भाई आपके क्या शिकायत है, ध्यान नहीं रहा, गिट्टक लगी हुई है ना, ध्यान नहीं है इसलिए। गिट्टक खुली होती तो कान में जाता और आपके दिल में आता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुंह के द्वारा नहीं खिलाया जाता, परमेश्वर वचन कान के द्वारा खिलाया जाता है, और आप जिसको खाकर अपने हृदय में रखेंगे तब आपको याद मालूम होगा कि मुझे क्या क्या जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। इसलिए सुनने के लिए उसके पास आना है, इसलिए परमेश्वर बोलता है बच्चे के द्वारा, आज आप मूर्ख के लिए इसमें मूर्ख के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि उसमें लिखा क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। आप दुनिया में बहुत से फालतू बात करते ना, आज बहुत से क्या करते हैं, बहुत तो ऐसे चर्च को छोड़कर शादी में जा रहे हैं, वो मूर्ख की बात नहीं भैया। संडे के दिन परमेश्वर का विश्राम क्या करते हैं, अशुद्ध कर रहे हैं आप, उस दिन को भूलकर अपने जीवन की इच्छा पूरी करने पर घर में नाचना गाना ढोल ताशे बैंड बाजे बजा रहे हैं आप, शादी विवाह में जाकर क्या करेंगे, आप यही काम करेंगे, आप दोस्तों के साथ बैठ बातों में घूम रहे हैं, फालतू का बलिदान चढ़ा। इस समय जो परमेश्वर को देने का है वो समय आप दुनिया में व्यर्थ कर रहे हैं, तो ये बलिदान के लिए व्यर्थ है। मूर्ख बलिदान को लेकर आपको चढ़ाना लिए बेकार हो जाएगा, इसलिए परमेश्वर के पास आने की जरूरत है।
याद रखिए अपने लोगों, हम लोग संसार में अपने बलिदान को लेकर जो दिन परमेश्वर का उस दिन को हम किसको दे रहे हैं? घर रिश्तेदार आ रहे हैं जिसको उनके पास रहेंगे। आज वहां ड्यूटी लग गई, वहां जाएंगे। आज एक बात और उदाहरण के साथ आपको पहुंचाऊंगा। ऐसे बहुत सी घटना घटी है और घटती भी रहेगी अगर वो नहीं मानेंगे तो। जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो जब आपकी ड्यूटी कहाँ जाती है? तब आपके घर में रिश्तेदार दोस्त मित्र कहाँ जाते हैं? तब आपका परिवार कहाँ जाता है? सोचिए, घर में कोई हाथ से बीमार तकलीफ आ जाती है तो सब काम बंद। इसलिए कबीरदास ने बहुत अच्छा दोहा बोला और बहुत राइट वचन से बोला हुआ है, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई, है ना? और सुख में स्मरण करे तो दुखाई को। इंसान जब सुख में आ जाता है तो अपने अय्याशी, अपनी बात बोलना, अपनी घमंड, अहंकार, सारी चीज उसके अंदर दिखती हैं। और जब वो टूट जाता है तो फिर तो पास्टर जी आ जाओ, ये प्रॉब्लम है, ये बात है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये बात चलना है, थोड़ा देख लीजिएगा, क्या करना है बताओ, थोड़ा समझा दो मुझे। जब तो सब समझाने की बात होगी, सब कुछ मालूम होकर भी आप अनजान बन रहे हैं तो गलती आपकी है। डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, उस दवाई का परहेज बता रहा है, उसको नहीं परहेज कर रहे तो गलती आपकी है। याद रखिए अपने लोग, परमेश्वर हमारा बहुत सख्त भी है। दो प्रकार का परमेश्वर बताता है अपने बारे में, तो आप कैसा है पता आपको? वो तिरछों से तिरछा और सीधों से सीधा रहने वाला परमेश्वर है। जो टेढ़ी चाल चलने वाले लोग हैं ना, उनके सब टेढ़ा बन जाता है मेरा परमेश्वर। जो सीधी चाल चलते हैं उनके सीधा बनकर रहता है। इसलिए परमेश्वर का भला है, अच्छा होगा कि सीधी चाल चलना सीखें। टेढ़ी चाल चलने लगोगे तो परमेश्वर तिरछा बन के आएगा, और तिरछा जब वो बन गया मेरे जीवन के लिए तो बहुत भारी पड़ेगा, मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रिय लोगों, आज दुनिया के अंदर आप परमेश्वर के वचन को सीखने या दुनिया के वचन का प्रचार है, लोगों की प्रभु की आज्ञा का पालन करना, उसका भय मानना, उस परमेश्वर के लिए अपने आप को डेडिकेशन करना, इन दोनों आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा के भाई में चलना, ये शिक्षाएं लोग दे रहे हैं। आज बहुत लोगों ने अपने जीवन में आजमाया होगा, अपनाया होगा, मुझे नहीं मालूम है, बट मैं बाइबल में परमेश्वर की आत्मा जो बताती है कि यीशु का आने का समय निकट है, इसलिए अपना को तैयार करना है। तैयार करने के लिए क्या करने की जरूरत है? केवल आशीष पाने की जरूरत नहीं है। चंगाई के पीछे मत लगे रहिए कि चंगाई मिलती है, चंगाई में तो कब तक बीमार रहेंगे? क्या चंगाई की सेवा आज भी जरूरत है मुझे? 10 साल से मसीह में आ गया, 20 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से विश्वास में आकर चंगाई नहीं मिली क्या? आज भी चंगाई की सभा में जाना चाहिए क्या? आज वचन की सभा में जाइए। इन दिनों में आज अपना वो तैयार करना है। अब एक बात तो बोल, उदाहरण पर तो शादी होने से पहले क्या करते हैं लड़के लड़कियों के? देखने जाते हैं, है ना? देखने के बाद फिर क्या होता है? रोकना होता है। तीसरा नंबर एंगेजमेंट में सगाई बोल देते हैं। मसीह में 3 काम होते हैं हमारे, देखना, एंगेजमेंट और डायरेक्ट शादी। देखने दाखिल हो गई, एंगेजमेंट होती है और डायरेक्ट शादी हमारे सगाई से करनी। एंगेजमेंट का जानते हैं क्या होता है? ऐसा कि देखा कि जब रिश्ता पक्का हो जाए, सब कुछ होने के बाद वो दोबारा एंगेजमेंट होगी, भैया तारीख बोलेंगे, बात 10 दिन के बाद बात जाएगा, फिर दोबारा एंगेजमेंट करेंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा देखा कभी हम लोगों ने? ऐसा क्यों नहीं होता? सोचिए ऐसे किस करने की जरूरत क्यों नहीं है? आज मसीह लोगों में इस प्रकार की बातों को अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर का आने का समय निकट है, उसके वचन की तैयारी नहीं है मेरे जीवन में, उसके वचन में नहीं चल पा रहे, फिर से चंगाई के लिए जा रहे हैं, फिर से वो संसारिक विश्वास जिसमें पहले विश्वास में आया था, मुझे दोबारा वो विश्वास वाला वचन चाहिए। एक बच्चा 20 साल का बच्चे को निप्पल लगाएंगे तो कैसा लगेगा? 20 साल के लड़के लड़की को निप्पल लगा के देंगे, बेटा ले निप्पल पी ले, थोड़े से निप्पल पी, तो क्या बोलेंगे इसको? अब उसे निप्पल पीने की जरूरत नहीं है, अब उसे रोटी खाने की जरूरत है। हालेलुया। अब आप विश्वास से चंगे होने चाहिए। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन की भरपूरी दिखनी चाहिए, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले बनना चाहिए, उसके पवन में रहने वाले हो। तब आपको मालूम होगा कि अब निप्पल नहीं, मैं खाने के योग बन चुका हूँ। हालेलुया। इसलिए खाना सीखें। 1 साल के बाद बच्चे के अंदर एक टुकड़ा पकड़ा देते हैं, तो खाते रहे, सीखते रहे, उसे मालूम रहे। ऐसा नहीं होता कि बस निप्पल ही पकड़ा के रखेंगे, उसको खाना नहीं सिखाएंगे। जो नहीं सिखाता एक दिन उसको पछताना पड़ेगा, उसको बच्चे खाएंगे नहीं, है ना? वचन सीखना। आज केवल आशीष चंगाई के वचन को सीखकर अपने जीवन में खुश मत होइए, दुख का भी वचन सुनिए।
गंभीर बातों को भी सुनिए। दुख भी आएंगे मेरे जीवन में, सिर्फ शैतान परेशान करने भी आएगा, मुसीबतें भी आएंगी, आफतें भी आएंगी, लोग मारने के लिए भी आएंगे, लोग बदनाम भी करेंगे, लोग हमें घर से भगाएंगे, लोग हमें से बुरा करेंगे, लोग हमें बहुत ताड़ने देंगे, सबूत देंगे। पर हमें करना क्या है? के समय में हमें उस परमेश्वर के वचन को थामे रहना है ताकि मेरा बचे रह सके। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मेरे को जा और मेरे वचन को सुन, व्यर्थ बातों की तरफ बलिदान ना चढ़ा, संसार में जाकर अयाशी दुनिया की तरफ मत ध्यान दे, केवल थोड़ा समय मेरे प्रति ध्यान दे। दूसरा पॉइंट, अब हम फर्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जो मेरे मेन विषय है आप लोगों के साथ में। अपने पर हम लोग परमेश्वर के वचन में कैसे चढ़ जाना है? अपने परिवार के साथ लेकर चढ़ जाना है। कैसे चढ़ जाना आपको? अगर आपको चढ़ जाने की बात करें तो हमें जाने के लिए बोला गया है, तो कैसे आना चाहिए? मैं इधर चले आऊँ क्या? मेरी पत्नी चली जाए काफी है। अपने परिवार के साथ, इसमें लिखा हुआ है अपने परिवार के साथ चर्च जाना है। पहला पॉइंट है, पहली बात है। और उसके पीछे में निकालेंगे यहोशू की पुस्तक 24:15। यहोशू की पुस्तक 24:15। यहोशू की पुस्तक 24:15 निकालें और एक जन पढ़े। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महारत के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। बस यहाँ पर यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय की 15 में आयत हमने पढ़ा, और यहाँ परमेश्वर वचन बता रहा है इसमें क्या करनी चाहिए। यदि इसमें लिखा है यदि ये परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगने लगे, उसके कहन में जाना तुम्हें पसंद ना आए, तुम्हें लगा कि बच्चे को सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके सम्मुख जाना मुझे पसंद नहीं है, केवल मुझे तो उसकी आस उसकी चंगाई पसंद है, केवल मुझे उसका बच्चे पे चलना पसंद नहीं है, उसकी सेवा करनी पसंद नहीं है, तो आज आपको चुन लेना है। निर्णय है आपके जीवन के लिए पर्सनली कि मुझे दुनिया में रहकर करना क्या है। खुदा कह रहा बच्चे के द्वारा बताता है इसमें आपको चुन लेना है कि आप इस बात को याद रखें जो पहले जमाने में आपके पूर्वज लोग, अपने दादा खानदान पीढ़ी जो चलती आ रही थी, जिसको पूजा पाठ दुनिया भर के कामों में रह रहे थे, जो दुख में कलेश में चिंताओं में रहकर बहुत सारे समस्या का सामना कर रहे थे, क्या उसमें ही रहने की जरूरत है? या दूसरा, आप जो वर्तमान में जब मसीह में आने से पहले आप जिनकी जीवन में जी रहे थे, जिनके साथ चल रहे थे, संसार की परंपराएं, दुनिया के रिवाज रीति, अगर उसमें ही आप जीना चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। परमेश्वर का सेवक यहोशू कह रहा है मैं और मेरा घराना परमेश्वर के साथ रहेगा, है ना? डायलिस में क्या लिखा? परमेश्वर को क्या कहते हैं? पर तो मैं तो क्या करूं? मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसमें डायरेक्ट जिस देश में वो रह रहे हैं, यहोशू की पुस्तक में जो पढ़ रहे हैं इस अध्याय को, जिस देश में रह रहे थे उस देश के अंदर शकेम देश जो बहुत ही कट्टर और बहुत ही मसीह के विरोध में खड़ा रहने वाला देश है। ये परमेश्वर के विरोध में खड़ा रहने वाला ये देश था, जिस देश में यहोशू अपने उन लोगों से वचन का प्रचार करके बता रहा है कि देखो, अगर तुम्हें परमेश्वर का काम करना अच्छा ना लगे, तो अगर तुम्हें दोबारा अपने दादा परदादा की बातें याद आ रही कि मेरे परदादा दादा खानदान में तो ये होता था, हम भी करेंगे आज, कि पहले तुम्हारे दादा ने ये करा था, हम भी करने में क्या दिक्कत हो रही है? अरे मसीह में कौन सा हमने धर्म बदल दिया? वो तो वो करते हैं जो धर्म बदल चुके हैं, वो ईसाई बन के हम तो मसीह है। मसीह का मतलब जानते हैं, ईसाई और मसीह से कोई मतलब नहीं है। बाइबल लिखा हम इंसान हैं। परमेश्वर मुझे आपको क्या बना रहा है? ना तो मसीह हमें बना रहा है, ईसाई बना रहा है, ना ही हमें किसी संसार कोई रिवाज बना रहा है। वो मुझे मसीह बनाता है। मसीह का मतलब है दुनिया से अलग, एक चुना हुआ व्यक्ति, एक परमेश्वर का वश करा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, जो परमेश्वर ने मुझे आपको नाम लेकर बुलाया। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 4 आयत में लिखा हुआ है। उसने बोला है कि वो सृष्टिकर्ता जिसने मुझे
सृष्टि के आरंभ से पहले से चुन लिया था, लिखा हुआ उसमें। मैं इस बच्चों का जीवन में सुना क्या, जो मैं अभी बता रहा हूँ की 1 अध्याय के 3 आयत से सुना क्या आया था कल, तो उसमें लिखा उसने हमें क्या कर रखा है, वो हमें स्वर्गस्थान के सारे स्थानों में से सारी आशीषें उसने मुझे दी है। और चौथी आयत में लिखा हुआ है कि जिसने सृष्टि के आरंभ से पहले से मुझको चुन लिया था। और किसने चुना? प्रेम, पवित्र और निर्दोष होने के चुना है। वो लिखा हुआ है आज हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए और परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए। हम इस प्रकार जीवन को जीकर चलना चाहिए। परमेश्वर का सेवक यहाँ कह रहा है कि मैं तो अपने घराने समेत, बच्चों, परिवार समेत नित्य परमेश्वर की सेवा ही करूंगा, मुझे और कुछ काम नहीं करना है। हालेलुया। आप इस बात को मन में ठान लेंगे कि मसीह में रहना है, चाहे जिंदगी में कितनी समस्या, कितनी परेशानी, कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, चाहे दुनिया मुझे अच्छा बोले या बुरा बोले, लोग मुझे ठुकरा क्यों ना दे, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा तो रहूंगा। हालेलुया। पर एक्शन ऐसा नहीं है। आज मैं बोल सकता हूं मात्र 1% मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के लिए इस प्रकार निर्णय लेकर बैठे हुए हैं। 90% लोग क्या करते हैं? 3 बातों में मैं चेक कर चुका हूं, अब तब कलीसिया को तक से चेक करते रहो अच्छी तरह से। 3 चीजें पीछे हो जाओ, क्या होते हैं? पीछे हो जाते हैं। ऋतु आई, परंपरा स्टार्ट। बच्चा पैदा हुआ, परंपरा स्टार्ट। शादी हुई, परंपरा स्टार्ट। मसीहत नहीं है। नाम को सिर्फ चर्च में दिखलाने के लिए, चेहरा देखने लेके आते हैं, केवल परमेश्वर हालेलुया करके परमेश्वर बीमारी को ठीक करने के लिए आते हैं। खुदा हमारी बीमारी को चंगा करने के लिए बोला, वो तो लबाब में मिलेगा आपको। बाइबल में यूहन्ना 3:16 पढ़िए, उसमें परमेश्वर कहा कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया उसने मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरे मानव के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु को कुर्बान कर दिया। और जो उसमें विश्वास करता है, उसमें लिखा वो नष्ट नहीं हो सकता, वो अनंत जीवन पाएगा। क्या हम परमेश्वर के उस पुत्र के यीशु मसीह की, जिसने मेरे लिए दर्दनायक मृत्यु को सहा, इतनी दर्दनायक समस्याओं को, दुखों को सहकर, 39 कोड़े खाकर, परेशान होकर संसार को छोड़ के चला गया, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं मेरे लिए? क्या उसके कोई भी हमारे जितने हो गया, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई आने का कोई हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं रहा? अगर मतलब है, अगर उसको उद्देश्य समझते हैं, उसकी कुछ इज्जत समझते हैं, उस परमेश्वर को अपना मानते हैं, तो हमें संसार से अलग होना है। हालेलुया। संसार में बाइबल परमेश्वर कितनी बार बोला, संसार कौन है? संसार के अंदर लिखा तुम न संसार से, संसार की वस्तु से प्रेम रखो, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और ये परमेश्वर कहता है तुम अगर मेरे स्वराज धर्म की खोज करो तो मैं तुम्हें सारी वस्तुएं दूंगा, सब कुछ दूंगा। पर हम क्या करते हैं? हम पहले दुनिया की खोज में रहते हैं, परमेश्वर की बात क्या करते हैं। परमेश्वर को केवल 1 घंटा 10 मिनट आधा घंटा देने का टाइम है। दुनिया के पास नौकरी के लिए 12 घंटा है, 8 घंटा है, पूरे परिवार के लिए पूरा दिन है, पूरा साल है, और परमेश्वर के लिए नहीं है। याद रखिएगा, अपने लोगों बाइबल में लिखी बातें, बच्चे में लिखा के समय मैंने कितने लोगों से बोला, दूसरे लोगों से प्रकाश से बात की पुस्तक को पढ़ना सीखिए। आप उस हफ्ते पुस्तक को पढ़िए, उस लिखी बातों को ध्यान दीजिए। वो घटना हो गई है जो उसमें लिखा है, वो घटना चल रही है लोगों के जीवन संसार के अंदर, ऐसा हो रहा है। मैंने पिछली बार बताया आपको कि संसार में जो 66 नंबर वो आ चुका है, शैतान का नंबर आ गया है। क्या करेंगे? कैसे रहेंगे? अगर आज हम मसीह में रहकर अपनी इन 3 बातों में स्थिर नहीं रह पाते, तो उस समय तो बिल्कुल मसीह को छोड़ देंगे। अभी तो कोई ऐसा अत्याचार नहीं है, अभी तो घर घर जाके लोग मारने नहीं, पीट नहीं रहे किसी को भी। ये तो लोगों ने 1 की 2 बनाकर अफवाह फैला रखा है कि लोग ईसाई को वहां मारा गया, वहां पीटा गया, बहुत लोगों को मारा गया, जहां 1 बार मारा वहां 10 बार दिला दिया, लोगों को डराने के लिए। न्यूज पेपरों में, न्यूजों में जाकर करता है कि तो डराओ, ताकि मसीह लोग डरकर चर्च जाना बंद कर दे। जहां 1 बार हादसा हुआ, दोबारा हादसा के लिए 10 बार हादसा दिला दिया उस जगह पर। तो पर याद रखिए, अभी वो समय नहीं आया जो परमेश्वर के लोगों को प्रकाश के 2 अध्याय में लिखा कि 10 दिन तक जेल खाने में पड़ा रहना पड़ेगा। हर एक इंसान को जेल खाने में डाला जाएगा। क्या करेंगे? अभी तो एक शादी के लिए
हम विवाह करने के लिए घोड़े पर बैंड बाजा बजा के ले जाते हैं मसीह के अपमान करके। अभी तो हम परमेश्वर के समय नाम रखने के टाइम पर, बच्चा होने के समय पर हम छठी आठवीं दुनिया के बनाने के प्रयास कर लेते हैं मसीह के अपमान करने के लिए। अभी जब कोई मर जाए तो उसके रिवाज को भूल जाते हैं, तीजा बनाना पसंद करते हैं, तिरामी बनाना पसंद करते हैं। परमेश्वर अपमान के लिए बाइबल में कैसे कुछ नहीं लिखा, किसी भी ग्रंथ में लिखा। मैं तो रजुवेद को पढ़ रहा हूँ, रजुवेद को मैंने अपनी स्टडी करनी स्टार्ट की है। उसमें उस वेद के समान बात करें तो उसमें कोई भी ऐसी आज्ञा दुनिया में नहीं दी गई जो आज हम मना रहे हैं। तो कर रहे हैं ऐसी बातों को हमें पढ़ना है। दुनिया के सब ग्रंथों में ध्यान देना कि ग्रंथों में लिखा है या हम फालतू में ऐसे लिपटे हुए लोग हैं। आज दुनिया में सब लोगों में ऐसे ही क्या बना रहा है, गुमराह करके इन रिवाजों को हमारे ऊपर थोप दिया है। बनाते रहो ताकि इससे बाहर निकल के आओगे तो तुम समझदार बन जाओगे, पैसे की बचत कर पाओगे, आप अच्छी वैल्यू पर दिखोगे। और इनमें फंसे रहोगे ना पैसा इकट्ठा हो पाएगा आपका, ना आपकी अच्छी वैल्यू दिख पाएगी, और वही खाओगे वही मर जाओगे, कुछ लेकर प्राप्त करके नहीं जाओगे। आज छोटे छोटे रिवाजों के लिए मसीह के वचन भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए विश्रांति का के तोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। इसलिए सोचिए बाइबल लिखा है, डैड यीशु कह रहा मैं तो अपने ही परमेश्वर की क्या करूंगा, अपने परिवार के साथ की सेवा करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। अगर बुरी लगती बाइबल लिखा है तो मैं बुरा लगता है उसकी सेवा करना छोड़ दो। बाइबल कहते हैं डैड यीशु क्या करो, मना कर दो। अंत के समय में परमेश्वर कहता है कि इन सबका न्याय करने के लिए हमारा यीशु मसीह आ रहे हैं। हमारे यीशु मसीह क्या करने आ रहे हैं, न्याय करने के लिए। अब तीसरी बात दूसरी बात ध्यान देंगे, जैसे पढ़ेंगे समय के साथ जल्दी समाप्त करना चाहेंगे। और वचन को ध्यान देंगे तो खुदा वास करने पाए। दूसरी बात लिखा हुआ है, अपनी मन्नत के साथ लेकर चल जाना। अपनी मन्नतों के साथ क्या करना है, चर्च जाने की जरूरत है। पढ़े भविष्य पुस्तक 116 अध्याय उसके 18-19। अपनी मन्नतों के साथ लेकर चर्च जाना है। आप अपनी मन्नतों को भी चर्च में लेके आइए। जो आपकी मन्नतें आपने मांगी है, जो सोच रखा है, विचार किया हुआ है, उन सब बातों के लिए परमेश्वर में लेके आपको आना है। तो ये परमेश्वर वास करने वाला है। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन में, भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम हो, तेरे भीतर पूरी करूंगा, या की स्तुति करो। इसके 116 अध्याय उसके 18-19 को पढ़ते तो यहाँ डायरेक्टली परमेश्वर बताते हैं ना। इसमें लिखा हुआ बच्चे के द्वारा परमेश्वर बोलते इस वचन में हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर में लिखा है उस परमेश्वर के बच्चे के द्वारा कौन सा पढ़ा था हमने 16 का 18-19। इस वचन के साथ आज अपने जीवन में इन बातों का एहसास भी करना जरूरी है। 18 और 19 में आगे जब पढ़ा इसमें लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के लिए क्या करूंगा, अपनी मन्नत को प्रकट करूंगा और उसकी सारी प्रजा के सामने क्या करेंगे आप। जब आपकी कोई मन्नतें पूरी होती है तो आपको किसके सामने जाना चाहिए। हम लोग कैसे करते हैं, हम केवल अपने परिवार को इकट्ठा करते हैं, एक अच्छे सा होटल बुक करते हैं, एक अच्छा मैरिज होम बुक करते हैं, या अच्छे से अपने घर में टेंट लगवाते हैं बढ़िया करके, और अपने दोस्त मित्र यार मिलने जुलने दोस्त को बुलाते हैं और कलीसिया पास्टर आओ बताओ चलेगा, है ना। पास्टर तो प्रार्थना के लिए आ जा रहा। अक्सर लोग क्या करते हैं, पास्टर हमारे घर बच्चे के लिए, उसकी बहन के लिए, बेटे के लिए, पापा के लिए, जो भी कुछ फंक्शन होता है प्रार्थना के आइएगा, बाकी हम शाम को डीजे बजाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग। 2024 चल रहा है ना, 2024 और जानते हैं इस समय में लोगों ने अपने जीवन में उस वचन को नहीं अपनाया जो दुनिया का सत्य का वचन है। आज शैतान के झूठ के वचन को अपनाकर जीवन जीने की तैयारी में है, जो नष्ट और कष्ट की तरफ लेके जा रहा है दुनिया को। आज जानते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जब तुम्हारी कोई मन्नत पूरी होती है, घर में बच्चा होता है, आपकी शादी विवाह होती है, आपके घर में कोई अच्छी खुशी आती है, तो कहां जाएं, चर्च में जाएं। एक नॉन क्रिश्चियन के परिवार की बताऊंगा आपको मैं। मेरे पास एक लेडीज काम करती है और वो मेरे लिए क्या है, वो मुझे अपना भैया बना चुकी है। उसका रियल में कोई भैया नहीं है, और उसका भैया रियल में नहीं है, उसके बहन है सारी, और उसने मुझे भैया बनाया
और मेरे परिवार में हमेशा आती जाती रहती है, 2 महीने से समझते 3 महीने से मेरे पास अच्छा आना जाना हो गया। अब इसके परिवार ने कल मुझे क्या 25 दिसंबर को मेरी बेटी का जन्मदिन होता है। 25 दिसंबर मेरी बेटी का, बड़ी बेटी का जन्मदिन है, तो मेरी बेटी और हम लोग पूरा परिवार के साथ चर्च में आकर जन्मदिन मनाएंगे। नॉन क्रिश्चियन है वो मसीह नहीं है, और मैंने उसको वचन के प्रचार कुछ भी नहीं किया अभी तक। सिर्फ इतना पता कि मैं हूं उसका भाई, मैं उसका भाई हूं। उसने इसको पता कि जो हमारे भाई हैं वो चर्च के पास्टर हैं, इसलिए उसने मन में फीलिंग आया। कल रात उसके फोन आया, बोले पास्टर जी मेरी बेटी का हम लोग मिलकर पूरा परिवार हम चर्च में आकर 25 तारीख के दिन हम केक काटना चाहेंगे, और वो जितने भी लोगों से खाना खिलाना चाहेंगे। मेरी बहन बहुत सारी भाई है, 400-500 लोग आएंगे, खिला दोगे खाना? 400-500 लोग खाना होगा हमारा दिन। मैंने कोई बात नहीं, मुट्ठी में जो डाल दोगे प्रोग्राम के लिए हम उसमें खुश हो जाएंगे। वो बनाने की तैयारी में आज हम तो छोटा जन्मदिन मनाते हैं, तो अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं तो घर में दोस्त को पहले बुला के पास्टर बाद में आए ना आए चलेगा, पर दोस्त जरूर चाहिए, मेरी फैमिली जरूर चाहिए, मेरे रिश्तेदार जरूर चाहिए। चर्च के लोग आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। विश्वासियों को फोन करके पूछेंगे मेरे आप आ रहे हो नहीं, 2-4 को एक बार फोन कर दिया मैसेज डाल दिया चलेगा, और दोबारा नहीं पूछेंगे। और शाम पूछेंगे तुम क्यों ना आए जी, अभी तक आ रहे हो, मम्मी तो निकल के आई, पापा तुम आ नहीं रहे, भैया कहाँ हो, मामा जी कहाँ हो, मौसी जी कहाँ रह गई, सबकी पूछेंगे। पर पास्टर कलीसिया परमेश्वर के लोग कुछ नहीं। तो यहाँ पर दास यहाँ पर क्या कह रहे हैं पुस्तक में, मैं अपनी मन्नत को प्रकट करूंगा सारी सभा के सामने, सब लोगों के सामने, पूरे भवन के अंदर। हमारा जो मेन काम परमेश्वर के लोग का जो है वो कलीसिया का परिवार है। संसार में जो आपके भाई हैं, चाहे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, आपके जो भी कोई है, वो आपके लिए इतने मायने नहीं रखते जितने कि परमेश्वर के लोग मायने रखते हैं। हालेलुया। जितने लोग आपके परिवार परमेश्वर के लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपके रियल परिवार नहीं खड़ा होगा। चेक करके देखिए, बार आजमा के देखिए। आप अपने कलीसिया के परिवार से अच्छा संबंध बनाइए, अपने पूरे सेवक से अच्छा संबंध बनाकर रखिए। परिवार, भाई, दोस्त, मित्र से भी बढ़कर उनसे प्यार करके दिखलाइए। फिर देखिए आपके साथ 24 घंटे खड़े दिखाई देंगे। और जो दोस्त मित्र होगा ना, भैया आप कुछ पैसे जरूरत पड़े है, ऐसा आप बोले कल को दे देता, अब कोई कहाँ पर हो, कोई परेशानी आ गई मुझसे, भैया कहाँ हो, पता पड़ेगी कोई दिक्कत हो गया, उसको मालूम पड़ गया तो भैया मैं तो यहाँ पर हुई नहीं, मैं कहा ना तो वहां पर दिल्ली बम्बई पूरा कोई ना कोई जगह बता देंगे। मैंने अक्सर अपने जीवन में आजमा के देखा, चेक करके सब कुछ लोगों को ठोक बजा कर देखा, और तब मैंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि मेरा जो रियल परिवार है अब वो कलीसिया है। मैं हर एक प्रोग्राम्स को कलीसिया के लोगों के साथ सेलिब्रेट करता हूं। संसार के कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार मेरे आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे अपना कलीसिया के लोग यहाँ चाहिए। हालेलुया। मैं अपने छोटा सा प्रोग्राम में जन्मदिन मनाता हूँ, मेरे बच्चे का, मेरे घर में किसी का भी, कलीसिया में घर में कराता हूँ, तो मेरे परिवार में बुलाता हूँ, आ जाइए सब लोग। छोटा सा भी करेंगे तो चर्च में नहीं, लोगों के सामने करेंगे। मेरे बहनों को नहीं बुलाता, दोस्तों को नहीं बुलाता, रिश्तेदारों को नहीं बोलता, एक बार बोलता हूँ आओ चलेगा, बताओ कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे कलीसिया के लोग मेरा परिवार है। बाइबल में लिखा हुआ है, ये मेरी तरफ से नहीं है। अपनी मन्नत, अपनी सब चीज यहाँ पर बैठ करो, यहाँ से जीवन मिल रहा है, कहाँ से जीवन मिल रहा है आपको, कहाँ से आप परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं, कहाँ से घर में भौतिक वस्तु आ रही है आपके पास, कहाँ से आपके कमाने की ताकत मिल रही है, कहाँ से आपको बुद्धि मिल रही है, कहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, कहाँ से कपड़े के लिए, पहनने के लिए समझ और आपको अच्छे वस्तु मिल रहे हैं, कहाँ से? प्रार्थनाओं के द्वारा। कलीसिया प्रार्थना करती है एक दूसरे के लिए, पास्टर प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, रो रो कर उपास रखते हैं आपके लिए, फिर राहत एक कर देते हैं आपके लिए। उपास के परिवार के लिए नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, मैं हम सब एक दूसरे के लिए उपास रखते हैं, ताकि कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आशीष दिखने पाए, उनके घर में वस्तु मिले, चाहे हमारे पास हो ना हो परमेश्वर, पर मेरी कलीसिया के पास में जरूर होना चाहिए। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उनको अच्छी वस्तुएं दें, अच्छी चीजें प्रकट करे, परमेश्वर की उन्नति लेके जाए, उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पे लेके जाए, उनके बच्चे पढ़े लिखे परमेश्वर के अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी बने। मैं हमेशा लोगों के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना करनी करता हूँ, लोगों के लिए
हमारी कलीसिया का एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो केवल दुनिया में फालतू दुनिया की काम करते दिखे, वो अच्छे काम करने वाले दिखे। तो कलीसिया अच्छी दिखेगी तो नाम किसका होगा? पास्टर जी का। मेरा भी नाम होगा, किसी कलीसिया है पास्टर की। और हम सब किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग। हमारा परमेश्वर की महिमा होगी। और हमारा कलीसिया का लोग एक पिटता दिखा तो उसे गाली भगता दिखा तो बदनामी किसकी होगी? पास्टर तुम्हारे विश्वासी वहां गाली बक रहे थे, पास्टर तुम्हारे लोगों ने वहां ऐसे बन के जी थे, तुम्हारी लड़की वहां घूम रही थी किसी साथ में, तुम्हारे चर्च के विश्वासी को मैंने वहां देखा था, तुम्हारे चर्च की बहन को मैंने वहां देखा था। क्या बोलेंगे? होटल में पार्टी कर रहे थे, वहां मारपीट हो गई। वो डीजे में नाच रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, उनका स्टेटस देखा मैंने। लोग ऐसा बोलेंगे मजा कर, तो कोई बात नहीं भैया, एक मुंह से सिंपल बच्चा निकलता है, जैसे वो करेंगे प्रूव वैसे देखेगा। मैं सिंपल बोल देता हूं उनके लिए, जैसा भैया वो कर रहे हैं परमेश्वर जो बोल रहे हैं वो काटेंगे। दुख का बच्चा मुंह से निकलता है, बड़ी मजबूरी में मुझसे बहुत सा बोलना पड़ता है, तो इसलिए परमेश्वर बोलता है, इसलिए सारी चीजें क्या करो परमेश्वर में प्रकट लोगों के सामने करो। 19 में डायलॉग बोला स्पीच के द्वारा, और उसमें बोलता है कि यहोवा के भवन के लिए क्या कर आंगनों में यरूशलेम में भीतर पूरी करूंगा ना। किसके अंदर पूरी करने के लिए बोला? इस सारी मन्नतों पर परमेश्वर के भवन में जाकर, उसके आंगनों में जाकर ये सारी बातें पूरी करने के लिए तो अनुमति दे रहा है। अपने जीवन में देख रहा है, आप परमेश्वर के पास आइए, अपने प्रभु के सेवक को बुलाइए, अपने कलीसिया को बुलाइए, अपने लोगों को बुलाइए, वहां एंजॉय करिए, आत्मिक एंजॉय। संसारी एंजॉय मत करिए, डीजे चला के एंजॉय करोगे कुछ समय के लिए है। यार दोस्त आएंगे, खा के चले आएंगे, पूछेंगे नहीं आपको क्या हुआ नहीं हुआ। कलीसिया आपको पूछ सकती है, भैया हम प्रार्थना करेंगे, बहन जी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बोले भैया कोई बात नहीं, छोटा सा प्रोग्राम कर लो, कोई नहीं हम खुश हैं। अरे कोई नहीं, चाय भी पिला दो, खुश हैं। और भाग्य से खाने तक ना पूछा, ऐसे बड़ी बड़ी बात कर रहे, होटल में प्रोग्राम कर, क्या पिलाया क्या खिलाया। विश्वासी बोले कोई बात नहीं भैया आप पानी पिला दीजिएगा, हम आएंगे प्रार्थना करेंगे। क्या बोलते हैं विश्वास लोग? हम आएंगे प्रार्थना करेंगे। कितनी शोभा की बात है। और संसार लोग आएंगे, दारू भी नहीं पिलाई। हमारे घर तो बहुत पिकागरा पहले एक बोतल तक नहीं रखी। जो नॉन वेज खाने वाले बोले क्या दावत दी है, नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं था। कैसे लोग ये लोग, कैसे बहुत पैसे वाले दिखते, कुछ नहीं करा। ऐसे बोलकर मुंह पर भी जाएंगे, पीछे भी बोलेंगे। क्या मिला आपको? बदनामी। आपने दोस्त समझकर, एक प्रेमी समझकर, सिस्टर समझकर, परिवार समझ के बुलाया, आपके संग क्या हो गया? बाद में बदनामी हुई। और बुरे लोग आते तो, कलीसिया के विश्वासी जाते तो, पास्टर आते तो, आपकी सारी गलती को चुपचाप ढांप कर आ जाते। कोई बात नहीं भैया हम प्रार्थना करेंगे, बहन जी चिंता मत, प्रार्थना करेंगे। आपको कोई बात नहीं, आपको बताना चाहिए, ऐसी बातें तो हम देते ना आपको, हम करते थे आपके लिए, आप बोलते तो सही बार हमसे। ऐसे लोग होते हैं, प्रभु के लोग, कलीसिया ऐसी होती है। उनको अगर नहीं है, हम उसकी पानी पी कर भी एंजॉय करके आते, आत्मिक आराधना करते, आत्मिक प्रार्थना करते, और खुदा में बरकत राशि देता, और आपकी प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता। ठीक है ना? समझ में आने की बात है इस बात के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में कि आज आपको निर्णय लेना कि मुझे इन दिनों में ऐसा जीवन जीने की जरूरत है चर्च में जाने के बाद, या फिर दुनिया का जीवन जीने की जरूरत है। आज बाइबल आपसे निर्णय लेना चाहती है। परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हो, आपको कौन सा निर्णय लेना है। दो रास्ते उन्होंने खोल दिए आपके सामने, श्राप और आशीष भी दिया है आपके सामने। बड़ा रास्ता है, छोटा रास्ता है, जो दुख को है वो आपको आशीष की तरफ लेके जाएगा। जो कठिन रास्ता है, छोटा दिखने में लगता है, परमेश्वर के वचन है, शिक्षा है, सब है, वहां आपको अंत जीवन मिलेगा। जहां आपको डीजे है, ढोल है, ताशा है, बैंड है, दारू है, मीट है, पान है, सब मिलेगा। अय्याशी मिलेगी, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, सब मिलेगा, पर वो आपको नष्ट की तरफ लेके जाएगा। अब इनमें से कौन सा रास्ता चुका है, वो हम पर निर्णय है, हम पे डिपेंडिंग करता है, आप पे डिपेंडिंग करता है। उस बात को याद रखिए। तीसरी बात को ध्यान करेंगे, अपने हथियार बोल सकते हैं, लिखा हुआ है, अपने वर्त यंत्र को साथ लेकर चढ़ जाना है। आप अपने हथियारों को लेकर साथ जाना। वो कौन सा हथियार है? एक हथियार भी मेरे साथ होना चाहिए।
अब कौन सा हथियार तैयार कर रहे हैं? एक अच्छा राइफल, एक अच्छे पिस्टल, एक अच्छा तमंचा, एक अच्छा रिवाल्वर या बंदूक, कुछ ना कुछ तो जश्न लेके आओ, है ना? जब आप लेके नहीं आते हो तो लोग कैसे डरेंगे आपसे? आपने आपको पता था कौन सी बंदूक और कौन सा रिवाल्वर और कौन से आपको पिस्टल चाहिए, दिखाने। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 2 से लेकर 8 तक पढ़े जैसे। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 2 अध्याय, सॉरी उसका 20 अध्याय 2 आय से लेकर 8 आय तक। चलिए इसे पढ़ दीजिए। हम लोगों ने हाँ 20 का दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 2 आय से लेकर 8 आय तक पढ़ दीजिए। सब लोगों ने आकर हाँ यहोशापात को बता दिया, हाँ काल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ हाँ उस पर चढ़ाई कर रही है। हाँ और देख वह हसदोमा तक जो एक नदी की कहलाता है पहुंच गई है। हाँ तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया हाँ और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ तब यहोशापात डर गया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हाँ तब यहोशापात यहोवा के भवन में ने आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुत्व नहीं करता? हाँ और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हाँ हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? हाँ वे इसमें बस गए और इस तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा। बस जानते हैं यहोशापात जो परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा परमेश्वर का एक राजा है, उस नगर के अंदर दूसरे देश के लोगों ने क्या कर दिया? चढ़ाई कर दी है। एक बड़ा सेना उनके पास में है जो दुश्मन देश से आए हैं। बड़ी सेना उसके पास, पर यहोशापात के पास मात्र थोड़ी सी सेना है, गिने चुने लोग हैं। और वहां पर देखने को मिलता है कि जब किसी उसने आकर से बोला कि यहोशापात ऐसे बात हमारे गांव के पास में ही पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी ही दूर रह चुके हैं और हम पर चढ़ाई करके हम मार देंगे, तब थोड़ा यहोशापात हल्का सा डराया और वो परमेश्वर की खोज में चला गया। या सोचिए दिमाग से, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात में ध्यान रखिएगा कि जब समस्या मेरे घर में आए, कोई मुझे धमकी देकर जाए, कोई दुश्मन मुझे चैलेंज दे दे और उसको मुझे मारने के लिए पूरी टीम के साथ आ रहा हो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी 2024 की बात कर रहा हूँ, जाने की नहीं है ना। 2024 में क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? पुलिस को कॉल करेंगे, तुरंत अपने दोस्त को बोलेगा जल्दी से 2024 बंदूक लेके आ, राइफल लेके आ, ये लेके आ, वो लेके तुरंत मेरे पास पहुंच। अरे मेरे घर पर अटैक करने के लोगों ने बोल दिया, मेरी बात लड़ाई हो गई थी, ये हो गया, फटता। अभी देखते हैं उसको क्या करेंगे? मसीह में आ गए, विश्वास करके क्या करें? अपने बल की क्या करें? ताकत को हम इस्तेमाल करने के प्रयास में अपने दोस्त, अपने घर के राइफल बंदूक लेते लोग लाइसेंस बनवाते, सोचते हैं एक राइफल बंदूक मेरे घर पर होगी लाइसेंस वाली तो डर होगा लोगों को, भाई इसमें राइफल भी है। एक पिस्टल आगे घूमेंगे तो लोग बोलेंगे इसके पास पिस्टल है। आप पिस्टल को लेकर घूम लीजिए, आप राइफल को लेकर घूम लीजिए, आप अपने यार और दोस्त को बुला लीजिए घर पर लड़वाने के लिए, आप पुलिस को बुला के खड़ा कर दीजिए घर पर किसी को भी, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं हार जाएंगे। हम अगर ऐसी पर किसी के सामने प्रोटेक्शन दिखलाते हैं, हारेंगे हम। मसीह लोग परमेश्वर के लिए अगर सोचता है कि मैं अपनी गैंग दिखलाऊं, अपनी ताकत दिखलाऊं, अपना पैसे का घमंड दिखलाऊं, अपने राइफल बंदूक पर दोस्तों को खड़ा कर दूं, अपने गैंग को तैयार कर दूं, पुलिस कमिश्नर को बुला लूं या डीएसपी को बुला लूं, खड़ा करके सोचो वो मुझे छोड़ देंगे, उस समय तो भाग जाएंगे, शायद लगा होगा तो मैं देख मेरी पावर देख,
इतनी पावर थी, एक बहुत देर सब इकट्ठे हो गए। अब मुझे मुझे बाल बाल करने वाला देखता हूं मैं। उस समय आपको लगेगा शायद तुरंत में अहंकार आएगा शायद, पर याद रखिएगा मौके बहुत है। 365 साल आपके पास में है। 365 दिन परमेश्वर ने इस साल के बनाए। 365 दिन ऐसे बहुत से मौके दुश्मनों को मिलेंगे जो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कमिश्नर, आपका डीएसपी, आपका राइफल वाला व्यक्ति या आपकी पिस्टल, आपकी बंदूक उसको मार नहीं पाएगी यदि आप परमेश्वर से अलग हैं। तो इस राजा को देखो, थोड़ी सी सेना थी, ज्यादा लोग नहीं थे इसके पास, और वो सामने वाले सेना वाले लड़ा बहुत पावरफुल आ रहा है इसके लड़ने के लिए। इसके पास हथियार थोड़े से हैं। इसने एक हथियार को इस्तेमाल किया। क्या किया? उपवास और प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी। हालेलुया। एक हथियार है इसके पास में जो हजारों लाखों को मार सकता है एक हथियार से। इसने एक हथियार को इस्तेमाल किया, प्रार्थना और उपवास को बोला जाओ सबको उपवास में रखो, प्रार्थना करो, और परमेश्वर के भवन में गए। कहां पर गए लोग? अभी हमने पढ़ा उसमें, कहां गए वो लोग? वो पुलिस कमिश्नर के पास नहीं गए, वो वहां के दूसरे राजा से मदद नहीं मांगी, वहां दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाकर गिड़गिड़ाने, भैया दो चार हथियार हमें भी दे दो, हमारे पास कम है, नहीं बोला। वो अपने बलि की ताकत पे नहीं गए, अपनी बुद्धि पे नहीं गए, अपने पैसे पे नहीं गए, वो खुदा के सामने घुटना टेक कर उपवास प्रार्थना में गए। हालेलुया। इसलिए प्रभु के बाहर जब आओ तो अपने हथियार को साथ लेके आओ। हालेलुया। आपका हथियार प्रार्थना वाला है, आपका हथियार उपवास वाला है। जब आपके अंदर उपवास प्रार्थना नहीं है ना, शैतान कहीं मारेगा। 3 प्रकार से मारता शैतान, याद रखिएगा। एक प्रकार से, 3 प्रकार से मारता है, बीमारी डालकर, खतरनाक वाली भयंकर रोग, आर्थिक प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम। इन तीनों से बचाने के लिए एक हथियार चाहिए मुझे, प्रार्थना, उपवास। क्या चाहिए आपको बचाने के लिए? अगर आप सोते में बार बीमार रहता हो बहुत ज्यादा, तो आप उपवास प्रार्थना में जाइए। आपके बैरी बहुत बढ़ गए हैं, उपवास प्रार्थना में जाइए। आपके संसार आर्थिक प्रॉब्लम में फंस गए हैं, उपवास प्रार्थना में जाइए। समाज से दुश्मनी बन गई है, उपवास प्रार्थना में जाइए। खुदा हर बात में आपके बोलेगा डर मत, मैं आ गया हूं। लिखा हुआ है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, इसमें लिखा हुआ है युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। इसी अध्याय में लिखा हुआ है परमेश्वर युद्ध लड़ेगा। एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, प्रजा में से एक व्यक्ति खड़ा होता है, बोलता है यहोवा के प्रभु के सेवक से होता है, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है। लिखा हुआ उसमें, आगे पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि अब परमेश्वर युद्ध लड़ेगा, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। और उस युद्ध को लड़ाने वाले जब ये लोग गए तो 3 टोली बनाई, प्रार्थना योद्धा, आराधना करने वाले और परमेश्वर की महिमा जयकार करने वाले को बनाकर जब पहुंचा तो पहुंचने से वे सब मर गए थे। पढ़ लीजिए घर जाकर सत्या को। वहां पहुंचने से पहले सबको परमेश्वर यहोवा ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हाँ, बाइबल पढ़ेंगे तो की पुस्तक 28 अध्याय 7 में क्या लिखा हुआ है? तेरे उसमें लिखा तुझ पे चढ़ाई करेंगे, वो 1 मार भूखे तो आएंगे और तेरे सामने से 7 मार भूखे भाग जाएंगे। हालेलुया। जब आप उपवास में होंगे, आप प्रार्थना में होंगे, इस हथियार को तैयार करके प्रभु भवन में आते हैं, आप पे चढ़ाई करने वाले 1 मार से हजारों लाखों लोग आपको दिखाई तो देंगे, और परमेश्वर कहता है तेरे सामने से 7 मार भूखे भागेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, कहां से भागूं, किधर पे भागूं, कैसे भागूं। मेरी रियल गवाही है मेरे आत्मिक पिता की, जो मेरे गुरु हैं पास्टर मैथ्यू अब्राहम, जो न्यू शादी हुई थी दोनों की। मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ कि वो उनके पास एक न्यू शादी के बाद वो परिवार में प्रार्थना लगाने के लिए गए, और वहां से प्रार्थना लगा के जब आ रहे थे तो जंगल पड़ता था, बीच में एक रात हो गई ज्यादा, और वहां 60-70 लोग की पुलिस और बदमाश की टीम ने वो घेर लिया, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग थे। और जब उनके हाथ में बाइबल देखा और उसकी पत्नी को देखा तो बोला कि आप इसको उठा के ले चलो, इसके साथ ऐसा करेंगे और इसको मारेंगे, और ये धर्म परिवर्तन करता ढोल रहा है दुनिया में, इसको जान से मारो। सबने घेर लिया। उन पास हमारे आत्मिक पिता पास्टर मैथ्यू ने बोला सिर्फ 1 मिनट मुझे प्रार्थना का मौका दे दो, उसके बाद जो मारना जो करना कर लीजिएगा। तो सबने बोला वही बात नहीं, तू घर जिसको बुला रहा बुला, हम देख लेंगे। वो घुटना टेक के दोनों पति पत्नी ने अपनी आंखें बंद करके, आंख नहीं खोली, दोनों ने हाथ पकड़ा, घुटने टेके और प्रार्थना करने लगे। रो रो के 1 मिनट की प्रार्थना किया, और जब उन्होंने अपनी आंख खोल के देखा तो सबके लोग वहां घुटने के बल बैठ गए। हालेलुया।
और जब उनसे बोले कि मारो, तो बोले कैसे मार सकते सर आपको, क्यों, कारण क्या हो गया कि हम तो गिनती में 50, 60, 70 लोग हैं, और तेरे पीछे तो हजारों की सेना खड़ी है। हालेलुया। और रियल बात है, और बहुत सारे लोग खड़े हो गए और बोलने लगे मैं कैसे मारूंगा तुझे, मारने की औकात नहीं मेरी। अब सोचिए ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, हजारों की शोक की सेना आपके लिए खड़ी हो। अभी तो मेरे पास एक पास्टर भी नहीं खड़ा होता कभी कभी, तो सहरा तो बहुत बात है ना, ऐसा करना है। रियल बात बता रहा हूं मैं, कभी नहीं तो मेरे पास भी गुरु में बुलाने वाला हूँ 20 साल पूर्व और 20 साल पर इस साल में मैं उनको बुलाऊंगा, और जब उनके सामने इस बात को मैं आपके सामने बुलवाऊंगा, जब पूछेगा ऐसे करना नहीं, ये बात है। याद रखिएगा, आप अपने यंत्रों के साथ परमेश्वर के पास आए। चौथी बात, अपने दुख समस्याओं को लेकर चढ़ जाना है। अपने दुखों को, अपनी समस्याओं, ये नहीं कह रहा वो मत लेके आओ, बीमारी को मत लेके आओ, दुख को मत लेके आना है। आप बीमार हैं, तकलीफ में लेके आइए, आप डॉक्टर से पहले जाने से पहले पूरे भवन में आइए, लेके आइए, इसमें लिखा हुआ दुख समस्या लेके आइए। परमेश्वर जी के द्वारा मत्ती की पुस्तक 11:28 में लिखा है, हे बोझ से परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लिखा है, लिखा 11:28 में, मत्ती की पुस्तक 11:28 में लिखा है, हे बोझ से दबे हो, कुचले हुए, थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब विश्राम पाने के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अपने पेट का दर्द, घबराहट, चक्कर, मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप पहले पूरे डॉक्टर के पास जाते, बाद में बोले 5 दिन प्रार्थना कर दो, पहले टेस्ट करवा लिया, पता पड़ी कौन सी बीमारी आई, ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां दवाई चल रही है, वहां से पहले तो आपने सब कुछ करवा लिया। जब वहां डॉक्टर ने बोले मुश्किल चांस है, अब 5 दिन देख लो कुछ इसी सेवक से बोलते हैं, या कलीसिया प्रार्थना के लिए बोलते हैं, रिक्वेस्ट में डाल देते हैं, ऐसे करके हमारे पास 5 मिनट में आता है। लोग याद रखिए, पहला पड़ता प्रभु के पास लेके आओ, गारंटी है 101% चंगे होके जाओगे। ऐसे मत सोचिए नहीं चंगे होंगे, चंगे होके जाओगे डायरेक्टली। परमेश्वर में लिखा है 34:34 में, जब मैं उसके पास गया उसने मेरी सुन ली। जब उनके पास अपनी बीमारी को लेके आएंगे ना, दुख को लेके आएंगे, क्लेश को लेके आएंगे, चिंता को लेके आएंगे, तो आप पहले परमेश्वर के लिए बात करिए, जब थक गए हैं तो आइए, अगर नहीं थके तो जाइए, खूब डॉक्टर लुटाइए, पैसा पहले 1 लाख 2 लाख 10 लाख खत्म हो जाए, जब घुटना कह दीजिएगा चंगाई मिलेगी गारंटी के साथ। चाहे कैसी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी तकलीफ है, कितनी समस्या क्यों ना हो, जब उसके पास आओगे चंगाई मिलेगी। और राइट बोला कि तो वो उसके पास गया था, उसने मेरी सुन ली। 34 वहीं पुस्तक 4 में लिखा है, सुन ली और सुनकर मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम उसको सुनाना नहीं चाहते, हमारी प्रार्थना नहीं तो सुने क्या, हम सुनते हैं 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करें और चले गए, शाम को आए प्रार्थना के 10 मिनट सो गए, सोचे 5 मिनट। डॉक्टर भी तो परमेश्वर नहीं बताए, लोग की मुझसे एक बात निकलती है, उसको कभी उनके सामने बोल देता हाँ सही बात है, पर मुझे अंदर बहुत दुख होता है वो व्यक्ति को सुनकर। दुख होता है कि भाई ऐसे लोग होते, डॉक्टर को भी तो परमेश्वर नहीं बनाए। जब डॉक्टर को परमेश्वर बनाया तो बाइबल क्यों बोला कि ये चंगा करने वाला है? परमेश्वर क्यों बोला तो विश्वास कर, तू मेरी महिमा देखे, क्यों बोला परमेश्वर ने? फिर योगा क्यों बोलता कि तू मेरे पास है, मैं तो चंगा करूं? क्यों? 12 साल की लेडीज को परमेश्वर के पास छूते चंगी क्यों हो गई? लाजर 4 दिन का मरा हुआ जिंदा क्यों हो गया? बड़े बड़े अंधे, लंगड़े, अपाहिज, बीमार चंगे क्यों हो गए? बाइबल में लिखिए क्यों हो गए? आज बड़े बड़े काम सब परमेश्वर सेवक क्यों कर रहे हैं? इसको तो वो डॉक्टर के पास जाए, बोले पास्टर आए मेरे पास चंगे से बताओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, मत बताओ प्रार्थना में क्यों प्रार्थना की बात आई। इसके मतलब आप याद रखिए, आप के पास आना पसंद नहीं करते, डॉक्टर के पास देना पसंद करेंगे। एक बात हम इसका पता लिखना चाहोगे सब आगे लिखा हुआ उसमें है ना, इसके तरह एक और आगे पढ़ेंगे। जैसे 5वीं बात, अपनी भेंट को लेकर साथ चर्च आना है। अपनी भेंटों को परमेश्वर साथ लेकर चर्च आना है। वो कौन सी भेंट है पढ़ें? पुस्तक 96 का 8 जैसे पढ़े सो लास्ट हो जाएगा हमारा। पुस्तक 96 का 8 पढ़े जल्दी से। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, हाँ,
जो उसके योग्य है हाँ। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। बस यहाँ डायरेक्टली परमेश्वर ने कहा क्या करना है, उसके पास कैसे आना है, आपके साथ में चर्च जाने के लिए उसके अपने भेंटों को लेकर उसके पास आना है चर्च में। यहोवा के नाम की क्या करो, महिमा करो और अपने भेंटों को लेकर उसके चर्च उसके पास आओ। कौन सी भेंट लेकर आना आपको? दो प्रकार की भेंट है, एक धन्यवाद की भेंट और एक अपने धन की भेंट, जिसको बोलते हैं बीज बोना, है ना, जिसको बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए दशमांश है, ऑफरिंग है, आप उनके लिए देने जा रहे हैं। आप जितना बो रहे हैं उतना ही परमेश्वर आपको देने जाएगा, है ना। अब इस बारे पढ़ेंगे, छठी बात को पढ़ेंगे। और शनि वाली का अपना दशमांश वो साथ लेकर चल जाना है। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और 19 आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 23 का 19, जल्दी से पढ़े। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बस यहाँ पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध से न पकाना। आप जानते हैं, अगर आप इस बात को परमेश्वर का अपने भूमि की पहली उपज को अपने परमेश्वर भूमि में लेके जाना, उस परमेश्वर को देना, ये दशमांश का उसमें लिखा है गाय बकरी भेड़ बच्चे जो भी कुछ है सबका भाग प्रभु के भवन में जाना चाहिए। पहले में ऐसे करते थे लोग, है ना। पहले में क्या करते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, खेत में से ले गए, अपनी गाय भेड़ बकरी को ले गए, अपने जो भी उनके पास पशु होते थे वो परमेश्वर के लिए देते थे, लेकर उनके सेवक लोग उसको जैसे भी करते थे वो करते होंगे। बट बाइबल कहती है, आज बच्चे में लिखा हुआ, अगर पढ़ेंगे वचन को तो परमेश्वर के द्वारा शब्द के पुत्री में लिखा हुआ है कि आप अपने सुबह के समय और शाम के समय भी अपने हाथ को बीज बोने से न रोकना। आप परमेश्वर के देने वाले बनिए, लेने वाले मत बनिए। बाइबल लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर देने वाला बनाएगा। तीसरा यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो हमें से कैसे देने वाला बनता है, इसलिए तुम्हें मैं देने वाला बनाऊंगा पर हाथ फैलाने वाला नहीं बनाएगा। आज परमेश्वर के लोग भिखारी नहीं है। आपने कहीं भी देखा यीशु के नाम पे दे दे बाबा, ऐसा बोला किसने? यीशु के नाम से दे दे भैया। किसी के घर पे जब जाते देखे यीशु के नाम से दे दो भाई साहब। आपने देखा भिखारी अब तक? क्यों नहीं देखा? सोचिए क्यों नहीं देखा? यीशु मसीह के नाम पे लोग दे सकते हैं, है ना, पर ऐसे क्यों नहीं मांगते लोग? किसी रोड पे मांगते देखा? किसी गरीब मांगते देखा? सिर्फ मास्टर को देखा होगा, मास्टर मांगते हुए, सीधी बात है। मास्टर आप इसलिए मांगते हैं भैया वो कमाते नहीं, प्रभु की सेवा करते हैं, आपके लिए करते हैं, मांगते चर्च के अंदर, रोड पे नहीं, गली में नहीं, घर पे जाकर नहीं, किसी से मांगते, वो आपको भवन में बोलते हैं दशमांश मांगते हैं। हालेलुया। और ये मैं नहीं मांग रहा, बाइबल में लिखी बात बोलता है कि अपना दशमांश परमेश्वर के भवन में ला के देना। देखिए आइए, आपकी 100 रुपए महीने की इनकम है, 10 रुपए भवन में लाके देना आपको। आपके 1000 रुपए हैं, 100 रुपए परमेश्वर के भवन में, 900 रुपए आपके हैं, 100 रुपए आपके नहीं है। 10,000 रुपए कमा रहे हैं आप, 1000 आपके नहीं है, 9000 आपके हैं। 20,000 आप कमा रहे हैं, 19,000 आपके हैं, 18,000 आपके हैं, 2000 आपके। जितने भी इनकम है आपकी, खेती में 10 कट्टे 20 कट्टे, आपकी बकरी भैंस जो भी कुछ है, 2 बच्चे दे रही हैं, एक बच्चा आपका है, एक बच्चा परमेश्वर के भवन में लेके जाइए। मुर्गी के 2 अंडे हैं, 1 अंडे आपका है, 1 अंडा परमेश्वर में लेके जाइए। लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, अगर पढ़ाने से मैं नहीं, आपको पढ़ा सकता हूँ। भविष्य की पुस्तक में लिखा हुआ कि बकरी का, भेड़ का, चाहे किसी पशु का क्यों ना हो, सब पहला फल परमेश्वर में जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले खुद खाएंगे, बाद में परमेश्वर सोचेंगे। हम बाद में सोचते पहले तड़का हमारे घर में हमारी परमेश्वर को देने की बहुत बड़ी बात है। नहीं, इसलिए आपको मालूम है, हम जो सेविंग कर रहे हैं पैसे की, अभी बात उदाहरण 2024 में है, पीछे वाली बात नहीं कर रहे। 2024 में आप जो बैंक में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपने सोचा कि मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, मेरी मकान बनाने के लिए, मेरी शादी के लिए, या घर में कुछ फंक्शन आने वाला है उसके लिए हम सेविंग कर रहे हैं। इत्तेफाक सोचिए, आपने परमेश्वर को उस सेविंग में से 1% भी नहीं दिया। 10% की तो बहुत दूर बात है, 10% करोगे नहीं दे पा रहे, 1% भी नहीं दे पाए। ऑफरिंग के समय भी आकर आपने जेब में पहले से बजट तय करके आए कि 10 करोड़ ऊपर निकाल कर रखते हैं और 10 रुपए जाकर उसमें डालेंगे। बस आपके मन में पहले से विचार चलेगा 10 रुपए डालेंगे, 10 से 20 भी नहीं डालूंगा मैं। पास्टर घर में आएंगे तो 50 रुपए देंगे, 100 भी नहीं देंगे हम।
या 100 देंगे तो 200 भी नहीं देंगे आप। ये विचार पहले से मन में विचार रखा हुआ, तो याद रखिएगा जो सेविंग आप रख रहे हैं, जो आप किसी बच्चे से चोरी कर रहे हैं, मलाकी की पत्री 10 अध्याय 3 अध्याय और 10 में लिखा है कि तुम चोर हो। तो क्या हो, तुम परमेश्वर की भेंट में उठाने की दशमांश की भेंट में क्या करते हो? चोरी करते हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा वो सेविंग, जो तुम्हारा पैसा, चाहे तुम्हारी जॉब या तुम्हारी भेड़ बकरियां, तुम्हारी खेती बाड़ी, जो भी कुछ है, पवित्र विवरण की पुस्तक 28 अध्याय और उसकी 15, 16, 17, 18, 19 में लिखा हुआ है, सब श्रापित हो जाएगी। बढ़ेंगे नहीं आपके वस्तु, बलवंत नहीं होंगे, आपके पैसे में बरकत नहीं आएगी, आपको अचानक ऐसे पहनकर रोग और सामना करना पड़ेगा। पता पड़ेगी हल्का सा बुखार हुआ था, अब क्या हुआ, बुखार बिगड़ गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, प्लेट डाउन हो गई, कहां गए? हॉस्पिटल में। कितना पैसा खर्च हुआ हॉस्पिटल में? आज के 2024 में अगर हम हॉस्पिटलाइज करते हैं, 2 दिन का चार्ज या 1 दिन का चार्ज माने कितना खर्च होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल, आयुष्मान कार्ड नहीं है, बताइए कितना खर्च होगा? 10,000 रुपए। मैं बोल सकता, मैं डॉक्टर हॉस्पिटल अभी मेरे पास बहुत से काम है, 1 दिन का चार्ज 10,000 रुपए, और ज्यादा भी हो सकता है। मैंने लिमिट बताई केवल नॉर्मल तरीके से, ज्यादा भी हो सकता है। अब सोचिए आपकी 20,000 तनख्वाह में से 2,000 रुपए महीने पूर्व हमने जाना था, आपने परमेश्वर में नहीं दिया, पूरे साल में आपके 24,000 होते, आपने 1 दिन में ही 50,000 खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए आपने? एक बार हॉस्पिटलाइज हुए, 3 दिन एडमिट हुए, 4 दिन एडमिट हुए, 50,000 खर्च हो गए। आप अगर सोच देकर मेरा 10 मास पूरे होने जाता, तो बाइबल में लिखा हुआ है 3 अध्याय में कि मैं ऐसे दुष्ट को भूखूंगा, वो तेरे दाखलता से फिर कभी बारिश से फल न टूटेंगे, अंजीर के पेड़ न फल न गिरेंगे, और तेरे पशु पक्षी सबको मैं क्या करूं? फलवंत कर दूंगा, तेरे रस कुंड हमेशा भरे रहेंगे, लिखा हुआ है। अगर ऐसा देते तो आपके जीवन में कभी बीमारी का सामना नहीं करता। अगर बीमारी आ भी जाए तो गारंटी है। अरे हमारे लक्ष्मी हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रिशियन है, एक व्यक्ति, उसका नाम राजू है, उसके अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई। मैं कल हॉस्पिटल मिलने के लिए गया, और वो बोला पाशा जी मेरे लिए ना डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। वही हॉस्पिटल में एडमिट था, बोले आपकी अपेंडिक्स अगर ठीक हो जाए तो क्या दोगे? बोले पाशा जी क्या बात है, तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर राहुल ने बोला है। डॉक्टर राहुल गुप्ता हमारे बुलेंस के क्या है, स्पेशल डॉक्टर है इस समय हमारे बुलेंस में, सबसे फेमस डॉक्टर हो चल रहे इस समय, अच्छे डॉक्टर है वो। भीड़ लगी रहती है उनके पास। मैंने राहुल सर ने बोल दिया कि मैं आपका पाशा से बोलता हूँ, अगर आपको क्या कर सकता हूँ, क्या कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं चलो मेरे वाले ऑफिस में आता हूँ, मेरे छोटा सा ऑफिस होता है। मैं अपने ऑफिस में बुलाया और वो बैठाया, मेरे भाई से पानी लेकर ग्लास में भाई ने कहा दुआ करी, मैं आज तुम्हारी छुट्टी करवा के जाऊंगा, तो मैं भेजूंगा। गारंटी से पक्का प्रार्थना करी, छुट्टी करवा दी उसके, और वो अभी घर चला गया कल। हाथ रखते ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसका जो अपेंडिक्स का दर्द था ऑटोमेटिक बंद हो गया। पाशा हमने क्या मंत्र संभाल दिया, अगर दर्द खत्म हो गया। आपकी दवा 3 दिन से हॉस्पिटल एडमिट हूं, दवाई खा रहा हूं, बोतल चल रही है, पर दर्द नहीं जा रहा। पर अभी आपने मुझे क्या कर दिया, प्रार्थना करके क्या बोलो, ठीक वो ठीक हो गया। उसकी पत्नी उसके बच्चे से बाहर बैठे होते, मैंने बुला लो और अपने घर जाओ। राहुल सर जब साहब राहुल पाए तो बोलेंगे भाई छुट्टी कैसे कर आ जाएगी, किधर ठीक हो गया, किधर ठीक हो गया, दोबारा एडमिशन करवाया कि नहीं कल करवा लेंगे, अभी वो घर चला गया। स्टाफ का है, कभी भी आओ कभी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसी सोचिए परमेश्वर चंगा करने वाला भी है। उसने मुझे जहां से मैं देखो मैंने से नहीं बोला कुछ भी, मेरे सुपरवाइजर लड़के को 500 रुपए देके गया अपना, और बोला कि परमेश्वर भूमि जाके दे देना, मेरी तरफ से दान है भूमि के लिए। तो तब देखिए परमेश्वर के लिए। और उसने मुझे सुबह फोन किया, पाशा जी बहुत धन्यवाद आपका कि मैं आज ठीक हूं, और सिर्फ आपकी हाथ रखने से। खुदा ऐसा चंगा करता है। मन साफ होना चाहिए, देने वाला मन बनाइए, परमेश्वर में बोलते रहिए, बीज बोगे फल आएगा, नुकसान नहीं होगा। आप बोलते नहीं ना, इसलिए बीमारी आती है। सौगंध आपको 1000 देने पड़ जाते हैं। परमेश्वर कहता है 10% की जगह मैं तुम्हें 100% लौटा के दूंगा, और तुम क्या कर रहे हो, आप 10% की चोरी की वजह से 1000% का नुकसान करवा रहे हो अपना। एक छोटी सी बीमारी ने आपको 1000 लाख रुपए खर्च करवा दिए। एक छोटी सी परेशानी, इससे दर्द आपको क्या पता ट्यूमर बना देता है।
परेशानी स्टार्ट हो जाती। कारण है कि आप क्योंकि दशमांश की चोरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं आज जो दशमांश नहीं देते। मम्मी देगी, पापा नहीं बोले, मैं तो एक जॉइंट फैमिली में हूं ना, जॉइंट फैमिली चल रही मेरी, मैं क्यों दूं? मम्मी पापा देंगे तो मैं नहीं दे रहा, बेटा दे रहा तो मैं नहीं दे रहा, पत्नी दे तो मैं क्यों दूंगी, मैं क्यों दूंगा? ऐसा तो जॉइंट फैमिली में है। जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो सबको अलग देता है। ऐसे सबको अलग परमेश्वर वरदान मिल रहा है, सबको अलग परमेश्वर काम हो रहा है, परमेश्वर के सबके लिए अलग जीवन में प्रवास दे रहा है। तो हमें क्या करना है? सबको अलग अलग बीज होंगे, सबको अलग अलग फल मिलेगा। जो नहीं बोएगा उसका फल भी छीन लिया जाएगा। याद रखिएगा, ये परमेश्वर कहता है। मैं नहीं, लास्ट तक बोलकर समाप्त करेंगे, उसके बाद हम जल्दी से आशीष मुद्दे में चलेंगे 10 मिनट के लिए। 7वीं बात, अपने मन तन से हमें चढ़ जाना है। अपने मन से तन से चढ़ जाना है। इस वचन में लिखा हुआ है, गलातिया की पुस्तक 22:19 पढ़ दीजिए। गलातिया की पुस्तक 22:19 आप पढ़ के समाप्त करेंगे। हाँ, तो तेज आवाज पढ़े। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। यहाँ पे लोग उस बात के लिए परमेश्वर ने कहा कि अपने तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, है ना। और और जो लाकर यहोवा के परमेश्वर एक पवित्र स्थान बनने वाला है। आज पहले लोगों हमने बोले कि हमारा तो बना हुआ है ना, उसमें जो भी कार्य होते हैं, जो एक्टिविटी होती हैं, उसमें आप अपना सहयोग जरूर दिया करो, है ना। उसमें लिखा हुआ है इसमें बच्चों के द्वारा उसमें परमेश्वर के उसमें क्या करना है? बनने वाला यहोवा की उस वाचा के संदूक परमेश्वर का पवित्र पात्र जो है भवन में लाया करो। आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए पवित्रता के साथ, विश्वासता के साथ, भय के साथ उसके भवन में आया करो। अपने परमेश्वर को ना छोड़ना, है ना। परमेश्वर के लिए कभी दूर ना होना। और उसमें लिखा है यहोवा के नाम पर जो बनने वाला है, ये परमेश्वर का भवन 2 प्रकार का है दुनिया के अंदर। याद रखिएगा, एक परमेश्वर भवन मैन आप है और एक जिसमें बैठे ये लोगों की निगाह में भवन है। लोगों की निगाह में पर हम मैन आप जो मैं और आप जो वो रियल भवन परमेश्वर के हैं। हम और आप परमेश्वर के पवित्र भवन मंदिर हैं, परमेश्वर के भवन हैं। इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। यहाँ परमेश्वर का एक शिक्षा, एक आत्मिक बातें हमें सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ एकत्रित करता है। यही बात मैं आपको केवल बताने की आज परमेश्वर की आत्मा ने प्रयास किया कि आज जो बातें आपने सुनी और जानी है, इस बात को अपने जीवन में याद रखिए। पहले पुस्तक उसका 7 का 1 में लिखा हुआ है, अपने प्रिय जो वाचा आज तुमने परमेश्वर के द्वारा सुनी और सीखी है, अपने सारे शरीर और आत्मा की मलिनता को दूर करके परमेश्वर का भय रख के उस पवित्रता को शुद्ध करके उसके अनुसार जीवन जीना, है ना। आज बातों को अपने जीवन में याद रखिएगा। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर इन वचनों के साथ इन 7 बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि उसके चढ़ जाने के बारे में जीवन में याद रखिए। अगर ऐसा जीवन जिएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर बोल सकता हूँ, शैतान कभी आप पर प्रबल ना होगा। आप कभी अपने होठों से नहीं कहेंगे कि मैं आज परेशान हूँ, अपने होठों से नहीं कहेंगे कि मेरी बीमारी नहीं जा रही है, अपने होठों से नहीं कहेंगे कि मैं घर में बहुत परेशान रहने वाला व्यक्ति हो गया हूँ, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे शब्द आपके होठों से कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप इन 7 बातों पर जीवन निर्भर करिए। चेक करिए। मैं आपको उसमें बताया कि आईने में खड़े होकर देखिए, ये बच्चन जो बाइबल है ये मेरा और आपका आत्मिक आईना है। ये बाइबल को हर दिन आप अपने आईने के सामने रखिए। जैसे हम चेहरे को देखते हैं, ये बच्चन में देखते रहिए। जब बच्चा आपके अंदर होगा, शैतान आपसे दूर होगा, बीमारी आप पर टिक नहीं पाएंगी। इसलिए मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि मैं भी अपने आप लोगों से सीख के, बाइबल लिखा, पौलुस ने कहा तुम मुझसे सीखिए, मैं क्या विचार चलता हूँ, है ना। पौलुस ने कहते हैं तुम मुझे देखो, मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। आज मैं भी आपसे कह सकता हूँ कि आप मुझे भी देखो कि मैं कैसे आपके साथ चल रहा हूँ, कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन काम कर रहा है।
मैं आपको खुल के बोल सकता हूं कि मैंने आज से 2008 से लेकर 2024 तक दवाई नहीं खाई है। भयंकर रोगों को चंगा करके प्रभु ने दिया है मुझे। एपेंडिक्स, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी, पैरालाइज जैसा काम, हार्ट जैसी परेशानी मुझे हुई। नहीं कह रहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम आज से 3 साल पहले, मुझे 2 साल पहले जेवर से आने से मुझे हार्ट फेल हो गया था। मैं अचानक रास्ते में गिर के बैठ गया, कोई साथ नहीं था। फिर इस साल के अंदर एपेंडिक्स की प्रॉब्लम आई, ब्रेन हेमरेज जैसी ताकत मेरे जीवन में, मुझे ब्रेन हेमरेज अटैक हुआ, गर्दन पे अटैक होकर नस ब्लॉक हो गई। इस साल के अंदर मार्च और जनवरी के महीने में 2016 के अंदर मेरी किडनी फेल हो गई ऑटोमेटिक। जनवरी के महीने में किडनी फेल हो गई मेरी। 2008 में मुझे टीबी की बीमारी हो गई। 2007 में पूरे बॉडी पे एलर्जी थी, खतरनाक घाव जैसे मेरे भगों में से शरीर पड़ जाते थे। डॉक्टर के पास नहीं गया, एक मेडिसिन नहीं खाई मैंने, गोली नहीं रख के देखा मैंने, परमेश्वर के सामने डेडिकेशन किया। डॉक्टर के सामने केवल लोगों की मजबूर होने के बाद चेकअप जरूर करवाया था, रिपोर्ट दिखलाने के लिए जरूर नहीं पा सकी ये बीमारी क्या है, ताकि मुझे मालूम पड़े ये बीमारी का नाम क्या है, ताकि मैं गवाह बन सकूं। और उस बीमारी को चेकअप करने वाला मेरा यहोवा ही है। हर बीमारी को ठीक करने वाला मेरा परमेश्वर ही है, क्योंकि मैंने इन 7 बातों को अपने जीवन में रखता हूं मैं। इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष देने के प्रयास में रहते हैं। मैं नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूं, मैं नहीं कह रहा कि पूरे 100% मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में हूं। साथ में मनुष्य हूं, मुझसे भी गलती होती है, और परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे माफी मिल जाती है। इसलिए याद रखिएगा, हम परमेश्वर की तरफ देखें, अपने सेवक को भी देखते रहेंगे उनका सेवक कैसा है। आप केवल वचन के साथ साथ अपने सेवक को भी ध्यान देंगे। हमारे सेवक जो प्रवचन सिखाने वाले हमें शिक्षक हैं, हमारे पास्टर हैं, क्या वो दवाई खाते हैं? क्या वो 10-5 नहीं देते अपना? क्या अपने घर के प्रोग्राम्स परमेश्वर से पास नहीं करते? या कोई प्रोग्राम से कोई चीजें होती है, वचन से दूर होते हैं, चर्च नहीं आते? क्या वो? आप सब बातों में, 7 बातों में परखिए मुझे, इन 7 चीजों में मुझे परख कर देखिए, और तब आपको मालूम होगा कि हमारे पास इन 7 बातों में क्लियर है, तो मुझे भी क्लियर होना है। तब आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब भी तो मैं खड़ो के लोगों से बोलता भैया बच्चन आप जीवन में ठीक नहीं चल रहे, आप ही गलतियां चल रही हैं। क्यों नहीं लोग मुझसे बोलते होंगे पास्टर जी जैसे करो, उनको मालूम है मैं गलती करना है, पास्टर जी बोल देंगे बैठ के। इसलिए हम याद रखें, बच्चन कहता है हमें अपने आप को तैयार करना है। इस सुबह यीशु मसीह का आने का है, इस समय परमेश्वर का आने का है। अब समय के समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, कम समय है। अब पास्टरों की तरफ मत देखिए, आप दुनिया में और किसी चर्चों में या किसी अदरवाइज अलग अलग सभाओं पे ध्यान मत दीजिए। आज अपने जीवन में इस पवित्र शास्त्र वचन को आज आने दीजिए। आज यीशु को अपने अंदर आने दीजिए। चंगाई को भूल जाइए, चंगाई तो भूल देगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी, परेशानी चली जाएगी। जब ये वचन आपके अंदर दिखेगा आपको सामर्थ मिलेगी। इस पर एक साथ से दे नहीं पाए। जय मसीह। आ जाओ।